आज हम ECSP विषय हेतु इंडक्टर एंड कोयल यूनिट में कोयल्स से संबंधित जो टर्म्स है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कैपेसिटेंस जो कंडक्टिंग मीडियम प्लेट के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल को रख दिया जाए तो एक कैपेसिटेंस का निर्माण हो जाता है। कोयल का जब निर्माण होता है तो इंसुलेटेड कोयल को हम काम में लेते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से कोयल का निर्माण करते हैं। सारे टर्न्स एक के पास एक रहते हैं, लेकिन उसके बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। तो टर्न्स के बीच में इंसुलेटेड मटेरियल और कॉइल्स के जो टर्न्स होते हैं वो एक कंडक्टिंग पाथ। तो ये एक तरह से पैरासिटिक या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस का निर्माण करता है। नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो वो कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू है, यदि इस कोयल को हम कहीं टैंक सर्किट या किसी ट्यूनिंग परिपथ में काम में लेते हैं तो वो आपकी सर्किट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ये कोइल्स की टर्न्स के अराउंड जो कैपेसिटेंस का निर्माण होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। जैसा कि अब देख लीजिए, द कैपेसिटेंस बिटवीन इंडिविजुअल वायर टर्न्स ऑफ द कोइल, जैसा कि मैंने बताया कि जो कोयल के वायर के टर्न्स होते हैं उनके मध्य इंसुलेटेड मेटल होता है और उनसे जो कैपेसिटेंस का निर्माण होता है वो पैरासिटिक कैपेसिटेंस या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कहलाता है। ये कोयल का बिहेवियर को परिवर्तित कर देता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है। यहाँ पे each turn of the coil is at a slightly different potential, so the electric field between neighboring turns stores charge on the wire. So the coil acts as if it has a capacitor in parallel with it. यानी कोयल में जो कैपेसिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस का निर्माण हो रहा है वहाँ चार्ज स्टोर होगा और वो पैरेलल कैपेसिटर के रूप में यहाँ नजर आ रहा है। At a high enough frequency, this capacitance can resonate with the inductance of the coil, forming a tuned circuit, causing the coil to become self-resonant. यदि फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है तो उस फ्रीक्वेंसी पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के साथ रेजोनेट करने लगता है और एक ट्यून सर्किट बना देता है और कोयल सेल्फ रेजोनेट करने लगती है। तो ये एक तरह से सर्किट के बिहेवियर को बदल देता है। तो यहाँ पे इस पैरासिटिक या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के कारण जो Q है वो परिवर्तित हो जाता है कोयल का। तो इसको कम करने का एक ही तरीका है कि जो टर्न्स है उनको प्रॉपर रूप में डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे द वाइंडिंग ऑफ RF coils are often limited to a single layer and the turns are spaced apart. जो टर्न्स है उसको थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं to reduce the resistance due to skin effect in high power inductors such as those
used in transmitters. The windings are sometimes made of the metal strip or tubing which has a larger surface area. स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए भी यहाँ वापस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई वो ट्यूबुलर फॉर्म में वाइंडिंग को बनाया जाए और उसको सिल्वर प्लेटेड रखा जाए। तो ये इसका दोनों ही प्रभाव पड़ता है, स्किन इफेक्ट भी कम होगा और आपका जो है कैपेसिटी इफेक्ट भी कम होएगा। थैंक यू।